उल्टनपुर गांव में लल्लू अपनी पत्नी चमेली के साथ रहता था। लल्लू एक नंबर का आलसी था। वो लोगों से पैसे उधार लेता और गायब हो जाता। शक्ति शक्ति शक्तिमान, ये आत्मशक्ति है, दुनिया बदल सकती है, फूलों में ढल सकती है, शोलों सी जल सकती है, होता है जब आदमी को अपना ज्ञान, कहलाया वो शक्ति 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 शक्तिमान। तभी रास्ते में उसे एक पंडित दिखाई देता है जो लोगों की हस्तरेखाएं देख रहा होता है। बदले में लोग उससे पैसे दे रहे थे। है? अरे ही का, ये तो बहुत बढ़िया धंधा है। इसमें तो हमारे दादा दादी, मामा चाचा फूफा सबका कर्जा उतर जाएगा। इसमें साला करना ही का है, लोगों का हाथ ही तो देखना है। इतना तो मैं भी लोगों को टोपी पहना सकता हूँ। इतना बोलकर लल्लू तुरंत अपने घर निकल जाता है। चमेली, अरे ओ चमेली, चले जल्दी बाहर आओ। कहाँ मर गई? अरे आ रही हूँ। आप तो काम की तलाश में गए थे। अरे वो सब छोड़ो, मुझे एक वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, फंटेस्टिक आइडिया आया है। ओहो, बड़ी अंग्रेजी झाड़ रहे हो। हंसना बंद करो, जल्दी बताओ वापस क्यों आए। ज्यादा टपर टपर मत कर, ध्यान से मेरी सुन। कोई साड़ी है लाल रंग की? साड़ी तो ऐसे मांग रहे हो, कभी दिलाई भी है लाल रंग की साड़ी आपने? अरे वो सब छोड़, एक काम कर, एक लाल रंग की चद्दर दे दे। फिर चमेली अंदर से एक चादर लेकर आती है। ये लो जी, तुम्हारी लाल चादर। अब तो बताओ क्या करोगे इसका? अरे उस सब मैं तुझे शाम को आके बताऊंगा, समझी? इतना बोलकर लल्लू अपनी साइकिल पर बैठकर चला जाता है। पता नहीं इनके दिमाग में क्या खुराफात चल रही है, कहीं किसी से पिटकर ना आ जाएं। सारा काम तो हो गया। हे भगवान, अब जल्दी से किसी मुर्गे को भेज दो। लल्लू इतना सब बोल ही रहा होता है कि तभी उसके पास एक व्यक्ति आता है। प्रणाम बाबा। हाँ प्रणाम बच्चा, बताओ क्या समस्या है तुम्हारी, बताओ। बाबा अब क्या बताऊं, मेरा कारोबार कुछ ठीक नहीं चल रहा। लाओ बच्चा, मुझे अपना हाथ दिखाओ। फिर वो व्यक्ति लल्लू को अपना हाथ दिखाता है। बेटा अपने रिश्तेदारों को खबर कर दो, तुम्हारे जाने का समय नजदीक आ गया है? मैं कुछ समझा नहीं बाबा। मेरा मतलब यह है कि किसी भी वक्त तुम्हारी मृत्यु हो सकती है। मुझे बचा लीजिए बाबा, मैं मरना नहीं चाहता। क्या इसका कोई उपाय है बाबा? हाँ बेटा, इसका एक उपाय है। बताइए ना बाबा, इसका क्या उपाय है? मैं कोई भी उपाय करने के लिए तैयार हूँ। इसके लिए मुझे आज रात शमशान में जाकर पूजा करनी होगी, और पूजा के लिए मुझे बाजार से कुछ सामान लाना होगा। लाओ बच्चा, मुझे सामान के लिए 1000 रुपए दे दो। बाबा 1000 रुपए तो नहीं है मेरे पास। लगता है इस मुर्गे को मैंने कुछ ज्यादा ही पैसे बोल दिए। आपने कुछ कहा क्या बाबा? हाँ, मैं ये बोल रहा था कि ऐसा करो कि तुम मुझे 500 रुपए ही दे दो। लाओ। वो क्या है ना बाबा, मेरा कारोबार थोड़ा ठीक नहीं चल रहा, मेरे पास 500 रुपए भी नहीं है। चल तो ठीक है, ना मेरी ना तेरी 100 रुपए। बाबा मेरे पास 100 रुपए भी नहीं है। तो फिर कितने पैसे हैं तेरे पास? बाबा मेरे पास तो केवल 1 रुपया है। ला तो मुझे वो 1 रुपया ही दे दे, कम से कम मेरी बोनी तो हो जाएगी। ठीक है बाबा, अभी देता हूँ। फिर वो व्यक्ति अपनी जेब देखने लगता है। शुरू में ही मेरा पाला इस फकीर चंद से पड़ा है, पता नहीं मेरा आगे का दिन कैसा जाएगा। आपने मुझसे कुछ कहा क्या बाबा? नहीं नहीं, कुछ नहीं। बाबा मुझे लगता है कि किसी ने मेरी पॉकेट मार ली। क्या? ये क्या क्या कह रहे हो तुम? क्या? हाँ बाबा, इन पॉकेट मारों का भी कोई ईमान नहीं होता। अमीर आदमी देखा नहीं कि झट से उसकी पॉकेट मार ली। उस व्यक्ति के इतना बोलते ही लल्लू को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उसके मुंह पर चप्पल फेंक कर मारता है। अबे साले, सुबह सुबह तुझे मैं ही मिला था क्या बनाने को? है अभी अपनी माँ को बुलाकर लाता हूँ। अबे माँ को लाया बाप को, मैं किसी से डरता थोड़ी हूँ, पर मेरी चप्पल तो दे दे कंगले। झोलू लल्लू की एक नहीं सुनता और उसकी चप्पल लेकर भाग जाता है। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना है। कैसे कैसे लोग रहते हैं, मेरा तो आज इंसानियत से विश्वास ही उड़ गया। लल्लू ये सब बोल ही रहा होता है कि उसके पास एक आदमी आता है। प्रणाम बाबा। प्रणाम बच्चा, प्रणाम। तेरी कोई भी समस्या हो, बाबा के पास सभी समस्याओं का उपाय है। वो क्या ना बाबा? वो बाद में, पहले वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में? हाँ, एडवांस पहले वो दो। फिर वो व्यक्ति लल्लू को 10 रुपए देता है। बाबा कुछ दिनों से मेरे दाएं हाथ में खुजली हो रही है। लाओ बच्चा, मुझे अपना हाथ दिखाओ। फिर लल्लू हाथ देखने का नाटक करने लगता है।
बच्चे वो कहते हैं ना कि हर कुत्ते का दिन आता है। क्या कह रहे हो बाबा, मैं कुछ समझा नहीं। मेरा मतलब है कि बच्चा बहुत जल्द तेरे दिन बदलने वाले हैं, बहुत जल्द तू अमीर बनने वाला है। क्या बोल रहा है बाबा, सच में मैं अमीर बनने वाला हूँ? फिर वो व्यक्ति लल्लू को और पैसे देता है। अच्छा बाबा, मेरे बाएं पैर में भी काफी दिनों से खुजली है। क्या बात कर रहे हो? हाँ बाबा देखो। फिर लल्लू उसके बाएं पैर को देखता है। तेरे पैर की रेखाएं बता रही हैं कि तू जल्दी ही कहीं घूमने जा सकता है। क्या कह रहे हो बाबा, ये लो। फिर वो व्यक्ति लल्लू को और 10 रुपए देता है। बाबा कल सुबह से ही मेरे दाएं पैर में भी थोड़ी खुजली हो रही है। अरे बाप रे बाप, तू तो बड़ा किस्मत वाला है रे। तेरे इस पैर की रेखा बता रही है कि तू जल्द ही विदेश घूमने जाने वाला है। सच में बाबा? हाँ भाई, तेरे पैर की रेखाएं तो यही बता रही हैं। फिर वो व्यक्ति लल्लू को और 10 रुपए देता है। बाबा पिछले 1 महीने से मेरी कमर पर भी खुजली हो रही है। बेटा थोड़ा नीचे को झुक। उस व्यक्ति के झुकते ही लल्लू उसे पीटने लगता है। अरे मर गया रे। अरे क्यों मार रहे हो बाबा, क्या यही है मेरी विदेश यात्रा? अबे तुझे खुजली की बीमारी है, जाकर किसी डॉक्टर को दिखा। यहाँ क्यों चलाया? इसका मतलब मैं खुजली वाला कुत्ता हूँ। अबे तू खुजली वाले कुत्ते से भी बुरा है? जा निकल, पूरे गांव में खुजली की बीमारी फैला रहा है। अभी रुक, तू यहीं पर रुक। अगर तेरी हालत भी मैंने फटे हुए टायर सी ना कर दी ना तो मेरा नाम भी बंटी नहीं है, बता रहा हूँ। अबे जा जा, बहुत देखे हैं तेरे जैसे, चल निकल। फिर वो व्यक्ति गुस्से में वहाँ से चला जाता है। मैंने इसे भगा तो दिया, कहीं ऐसा ना हो कि ये कुछ लौंडों को बुला लाए और मेरे हाथ पैर तोड़वा दे और ये पैसे भी ले जाएगा। चल बेटा लल्लू, यहाँ से निकल ले, इससे पहले कि वो आ जाए। इतना बोलकर लल्लू अपनी साइकिल पर बैठकर अपने घर की ओर निकल जाता है। चमेली और चमेली, तनिक बाहर तो आओ, देखो हम तुहार लिए क्या लाए हैं। आ रही हूँ। आप तो शाम को आने वाले थे, तो आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? ऐसी बात है तो ठीक है, मैं शाम को ही आता हूँ। ठीक है, मैं चलता हूँ। अच्छा ओके बाय। अरे नहीं, मैं तो ऐसे ही बोल रही थी। आप कुछ लाए हो मेरे लिए? हाँ अब आई ना लाइन पे, ये लो कुछ पैसे लाया हूँ। चमेली वो पैसे ले लेती है। ए जी, आप ये पैसे किससे उधार मांग कर लाए हैं? अरे ये क्या बोल रही हो, ये पैसे मैं खुद कमा कर लाया हूँ अपनी मेहनत से। कौन सी मेहनत जी? जहाँ तक मुझे पता है खुराफात करने के अलावा तो आपको कोई काम आता नहीं। पागल औरत, मेरा दिमाग खराब मत कर। अगर पैसे नहीं चाहिए तो ला वापस कर मुझे। नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रही थी। तभी बाहर से आवाज आती है। अरे लल्लू, अरे ओ लल्लू। अरे इस वक्त कौन आ गया? अरे और कौन होगा, वही होगा जमींदार टन सिंह। जमींदार का नाम सुनते ही लल्लू डर जाता है। अरे ये कहाँ से मर गया? आप चमेली मुझे कहीं छिपा दे। ऐसा करो जी, आप इस खटिया के नीचे छिप जाओ। हाँ तुमने सही कहा। लल्लू झट से उस खटिया के नीचे छिप जाता है। अरे चमेली, मैं इतनी देर से आवाज लगा रहा हूँ, कोई जवाब क्यों नहीं दे रही हो? और ये बताओ कि लल्लू कहाँ है? जी जी, वो घर पर नहीं है। कहाँ गया है वो? अरे जमींदार जी, आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना, बैठिए। चमेली के इतना बोलने पर जमींदार उस खटिया पर बैठ जाता है जिसके नीचे लल्लू छिपा था। हाँ तो चमेली, मैं ये कह रहा था कि उस लल्लू से कहना कि क्या वो पैसे लेने ही जानता है, देने नहीं। नहीं जमींदार जी, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल ऐसी ही बात है, नहीं तो मैं जब भी तुम्हारे घर आता हूँ वो घर पर नहीं होता है। जी दरअसल वो आपके पैसों का इंतजाम करने ही गए हैं। जैसे ही वो आ जाएंगे मैं आपके पैसे खुद आकर दे दूंगी। ठीक है चमेली, अब मैं चलता हूँ। जब वो लल्लू घर आ जाए तो उसे बोल देना कि जमींदार जी आए थे। ठीक है जमींदार जी, मैं नहीं बोल दूंगी। फिर जमींदार वहाँ से चला जाता है। देखा चमेली, मैंने कैसे उस जमींदार का पागल बनाया है। आपने या मैंने? हाँ हाँ तुमने। आप तो रोज कहीं ना कहीं चले जाते हो, आपके पीछे मुझे निपटना पड़ता है इन लोगों से। अरे गुस्सा क्यों करती है, अभी कुछ दिनों की तो बात है, मैं इन सबका कर्जा चुका दूंगा। हाँ अरे कुछ दिन की बात छोड़ो, अभी थोड़ी देर में देखना लाला भी आने वाला होगा। अरे तुम परेशान क्यों होती हो, हैं? देखना मैं उस लाला के बच्चे को कैसे गोली देता हूँ। उसे भी पता चल जाएगा कि लल्लू आखिर क्या चीज है। क्यों जी, आप ऐसा क्या करने वाले हो? वो तो तुम तभी देखना। अब ऐसा करो, मेरे लिए कुछ खाने को ले आओ, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। खाने के नाम पर घर में गंदे अंडे रखे हैं, कहो तो वही उबाल कर ले आऊं। गंदे अंडे से क्या मतलब है तुम्हारा? जी मेरा मतलब है कि हमारी मुर्गी ने इस बार गंदे अंडे दिए हैं। रुकिए मैं आपको दिखाती हूँ। फिर चमेली अंदर से अंडे लाती है। ये देखिए,
कितने गंदे हैं। अरे हाँ चमेली, तुम तो सही कह रही थी। चलो कोई बात नहीं, तुम इन अंडों को साफ करो और मैं मुर्गी को साफ करके आता हूँ। चमेली अंडों को लेकर रसोई में चली जाती है। मैंने चमेली को बोल तो दिया, लेकिन मैं मुर्गी को कैसे साफ करूँ? तभी लल्लू को एक तरकीब सूझती है। वो मुर्गी को लेकर तालाब के पास जाता है। आज तुझे इतना साफ करूँगा कि तू खुद को भी नहीं पहचान पाएगी। इतना बोलकर लल्लू मुर्गी को तालाब में डुबकी लगवाने लगता है। इसको नहला तो दिया, अब इसको सुखाऊं कैसे? लल्लू इतना सोच ही रहा होता है कि तभी उसके दिमाग में खुरापाती तरकीब आती है। अरे हाँ, क्यों ना इसको मैं निचोड़ दूं, इससे ये जल्दी सूख जाएगी। लल्लू जैसे ही मुर्गी को निचोड़ता है वो मर जाती है। मेरी मुर्गी, अरे मेरी मुर्गी मर गई, अब मेरा क्या होगा? मेरी मुर्गी। लल्लू रोते हुए घर आता है। क्या हुआ जी, आप रो क्यों रहे हैं? और हमारी मुर्गी को किसने मारा? फिर लल्लू चमेली को सारी बात बताता है। अरे आपके अंदर थोड़ा बहुत दिमाग है कि नहीं? वो दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ लाला आ जाता है। अरे क्या बात है लल्लू, तेरे घर से इतना शोर हो रहा है? लाला को देखकर वो दोनों रोने का नाटक करने लगते हैं। क्या हुआ भाई लल्लू, तुम रो क्यों रहे हो? लाला जी, अपने आप को संभालो लल्लू, और मुझे आराम से बताओ क्या बात है। लाला जी, मैंने सोचा था कि बाजार में अपनी मुर्गी बेचकर आपके पैसे लौटा दूंगा, लेकिन मेरी मुर्गी मर गई। इतना बोलकर लल्लू जोर जोर से रोने लगता है। अपने आप को संभालो लल्लू, तुम मेरे पैसों की फिक्र मत करो, मेरे पैसे तुम बाद में लौटा देना। इतना बोलकर लाला जाने लगता है। तभी लल्लू उससे बोलता है, लाला जी कृपया मुझे 500 रुपए और दे दीजिए, मैं उन्हें बाकी के पैसों के साथ लौटा दूंगा। बस कर लल्लू, अब रुलाएगा क्या? 500 रुपए दे देता है। लल्लू, अगर तुझे और किसी चीज की जरूरत हो तो मुझसे मांग लेना बेटा। इतना बोलकर लाला वहाँ से चला जाता है। देखा चमेली, थोड़ी सी एक्टिंग करने पर लाला भी हमें पैसे देकर चला गया है। वो सब तो ठीक है, लेकिन अब इस मुर्गी का क्या करोगे? मेरे पास इसका भी इलाज है। तुम इस मुर्गी को अच्छे से साफ करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। पर आप क्या करना चाहते हो? अरे तू देखती जा बस, मुर्गी भी बेकार नहीं जाएगी और आज शाम की दावत भी हो जाएगी। मैं नहीं खाने वाली ये मरी हुई मुर्गी। अरे तुझे खिला भी कौन रहा है? मैं जितना बोल रहा हूँ ध्यान से सुन। फिर लल्लू चमेली के कान में कुछ कहता है। ठीक है जी, जैसा आपने कहा मैं बिल्कुल वैसा ही करती हूँ। ठीक है, तो तैयारी कर, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। इतना बोलकर लल्लू बाहर चला जाता है। अरे वो देखो भाई, लल्लू आ रहा है। और यारो क्या हाल चाल है तुम्हारे? हम तो ठीक है भाई, तू बताओ। ये तुम लोग कहते हो ना कि मैंने तुम्हें अपनी शादी की दावत नहीं दी, तो आज सबको मेरी तरफ से वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, हाँ पार्टी। ये क्या बात कर ले भाई, सच में? अरे और क्या, मैं मजाक कर रहा हूँ? ए लल्लू, तेरी लॉटरी लगी क्या आज? अरे नहीं टप्पू, आज तेरी भाभी का जन्मदिन है, बस इसीलिए दावत दे रहा हूँ। अच्छा तो ऐसी बात है तो हम जरूर आएंगे। और सुनो, खाली हाथ मत आना, तुम्हारी भाभी को भी पता चलना चाहिए ना कि मेरे दोस्त कैसे हैं। एक गलती ना छोटी बात लल्लू तूने, भला भाभी के जन्मदिन पर हम खाली हाथ कैसे आ सकते हैं? कैसे? ठीक है तो मैं चलता हूँ, तुम आ जाना है। इतना बोलकर लल्लू अपने घर आ जाता है। क्या हुआ जी, दावत पर आने के लिए मान गए आपके दोस्त? क्यों नहीं मानेंगे? अरे जब भुक्कड़ों का पूरा मोहल्ला उजड़ा होगा तब जाकर मेरे दोस्त पैदा हुए होंगे। हाँ, तुम जाकर खाने की तैयारी करो, वो कभी भी आ सकते हैं। अरे आ गए तुम तीनों? अरे तू भी कमाल करता है यार लल्लू, भाभी का जन्मदिन है तो भला हम क्यों नहीं आएंगे? वैसे भाभी जी कहीं नजर नहीं आ रही हैं, वो तुम्हारे लिए खाना बना रही है। तुम बैठो, मैं भी आता हूँ। फिर लल्लू चमेली के पास जाता है। अरे क्या हुआ चमेली, अभी तक मुर्गी पकी क्यों नहीं? अरे मरी हुई मुर्गी जल्दी पकती है क्या, जिसे तुमने इतनी बुरी तरह निचोड़ा है? आप बाहर जाकर बैठो, जब बन जाएगी मैं ले आऊंगी। लल्लू खाना बना कि नहीं? वो क्या है ना, बिकी थोड़ी ज्यादा मोटी है, उसे पकने में थोड़ा समय लग रहा है। क्या बात है मुर्गी, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है।
अबे वो सब छोड़, ये बता कि तुम सब भाभी के लिए कुछ गिफ्ट लाए हो कि नहीं? ए लल्लू यार, तूने फिर से कर दी ना यार छोटी बात। ये क्या है? फिर टप्पू लल्लू को एक लिफाफा देता है। और तुम दोनों कुछ लाए हो या खाली हाथ आए हो? क्या बात कर रहा लल्लू, हम भला खाली हाथ कैसे आ सकते हैं? फिर कालिया और पप्पू लल्लू को अपना अपना लिफाफा देते हैं। ए लल्लू, सिर्फ गिफ्ट लेने का इरादा है या खाना खिलाने का भी? ऐसी बात नहीं है भैया, खाना तैयार है, आप सब हाथ धो लीजिए, तब तक मैं खाना लगाती हूँ। फिर सब हाथ धोकर खाना खाने बैठ जाते हैं। क्या बात है भाभी, मुर्गी की खुशबू से ही मेरी भूख 4 गुना बढ़ गई। ये देखो भाई, तुम्हारी भाभी तो ऐसा ही खाना बनाती है। हाँ मानना पड़ेगा लल्लू, भाभी के मामले में तो तुम हम सबसे ज्यादा भाग्यशाली हो। फिर तीनों खाने पर टूट पड़ते हैं और 2 मिनट में सारा खाना खत्म कर देते हैं। क्या बात है भाभी, क्या खाना बनाया आपने? भाई मैंने तो पहली बार इतनी अच्छी मुर्गी खाई है। हाँ तुम दोनों ने सही कहा, भाभी के हाथ में तो जादू है, जादू। तभी चमेली लल्लू के कान में कुछ बोलती है। लल्लू, क्या बोल रही है भाभी तेरे कान में? अरे ये बोल रही है, वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में? हाँ, थैंक यू। तभी कालिया के पेट से कुछ आवाजें आने लगती हैं। क्या बात है कालिया, तेरे पेट से आवाज कैसे आ रही है? लगता है तालिया के पेट में जाती मुर्गी में जान आ गई। चुप करो तुम दोनों। अच्छा लल्लू, मैं चलता हूँ, रात बहुत हो गई है। नमस्ते भाभी। इतना बोलकर कालिया वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। अरे इस कालिया को अचानक क्या हो गया? छोड़ो यार, इसे हो सकता है कोई काम याद आ गया हो। इतना बोलते ही पप्पू के पेट से भी आवाज आने लगती है। क्या हुआ पप्पू, तेरे पेट से कैसी आवाज आ रही है? लगता है तुझसे मुर्गी झिल नहीं रही है। अबे तुपकल बे कप्पू। अच्छा लल्लू, मैं चलता हूँ, मुझे कुछ दलोली काम याद आ गया है। नमस्ते भाभी। इतना बोलकर पप्पू वहाँ से भाग जाता है। ये पता नहीं इन दोनों को क्या हो गया। तभी टप्पू के पेट में भी गुड़गुड़ होने लगती है। अरे मर गया। अरे अच्छा, तो आप समझ आया कि वो दोनों क्यों भाग गए। जरूर ये सड़ी हुई या कई दिनों की पुरानी मुर्गी होगी जिसे खाकर मेरा पेट खराब हो गया। है? अरे क्या हो गया टप्पू, तुम्हारे पेट से भी कुछ आवाजें आ रही है क्या? सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है। अच्छा मैं भी चलता हूँ, रात ज्यादा हो गई है। इतना बोलकर टप्पू भी भाग जाता है। क्या हुआ जी, ये लोग ऐसे अचानक क्यों चले गए? अरे तुम अभी तक नहीं समझी, ये सब मुर्गी का ही कमाल है। चलो अब देखते हैं कि हमारी कितनी कमाई हुई है। फिर लल्लू लिफाफे खोलने लगता है। जैसे ही लल्लू लिफाफे खोलता है तो उसे तीनों लिफाफे खाली मिलते हैं। अबे ये साले तो मेरे भी बाप निकले, मुझे खाली लिफाफा चिपका के चले गए। तो आप भी कौन सा दूध के धुले हुए हैं? आपने भी तो उन्हें मरी हुई मुर्गी खिला दी। तभी वहाँ लाला आ जाता है। क्या बात है लल्लू, मैंने सुना है तू गांव के लोगों को दावत देता फिर रहा है और मेरे पैसे तो तुझसे दिए नहीं जा रहे। नहीं लाला जी, ऐसी बात नहीं है। दरअसल बात यह है कि तभी वहाँ पप्पू, टप्पू और कालिया पहुँच जाते हैं। अबे ठाले, कैसी मुर्गी खिला दी तूने? जब से खाई है पेट में बहुत जोरों का दर्द हो रहा है। अबे कितने दिन पुरानी थी वो मुर्गी, बता बे। उनकी बातें सुनकर लाला बोलता है। कौन सी मुर्गी भाई? जहाँ तक मुझे पता है आज सुबह ही इसकी मुर्गी मर गई थी। साले तूने हमें मरी हुई मुर्गी खिलाई है बे? ऐसा बोलकर तीनों लल्लू की पिटाई करने लगते हैं। अरे छोड़ दो भाई, गलती हो गई भाई, माफ कर दो भाई। मुर्गी खिलाने से पहले नहीं सोचा? भाई मर गया रे।